बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा मतलब में आज हम आपको ये दिखा रहे हैं असगंध अक्सन का ये पौधा है। तिब्बी दुनिया का एक जादुई असर पौधा, पंजाबी में या उर्दू में इसको अक्सन कहा जाता है। इंसानी सेहत के लिए गैर मामूली और बहुत ही मुफीद और मौसर और साफ़ रखने वाला इस पौधे को हम असगंध के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान में बहुत आम पाया जाता है। इसकी बहुत सी अक़साम हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इसके बहुत बड़ा सारा पौधा, ये इसके पत्ते हैं। इसकी जड़ें जो हैं वो खुश्क जड़ें काबिल इस्तेमाल होती हैं, उनको बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। इसके हम आपको जो भी फ़वाइद हैं, ये इंतहाई फ़वाइद से भरपूर है। ये पौधा अपने अंदर बहुत ही मिसाली शफ़ा रखता है। इसका इस्तेमाल सर से लेकर पाँव तक की तमाम जिस्म की क़ुव्वतों को बहाल करता है। इस पौधे की तकरीबन 84 अक़साम दुनिया के बेशतर ममालिक में हैं। सदियों से मुख्तलिफ़ अमराज़ के इलाज की गर्ज़ से इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बहुत सी अक़साम में से 2 अक़साम जो हैं वो बहुत ही कारआमद समझी जाती हैं। अंग्रेज़ी में इसको वेंटर चेरी, जबकि अरब में अबब मनूम और फ़ारसी ममालिक में काकनज कहते हैं। लातीनी ज़बान में विथानिया सोमोनोफेरा है इसका नाम। ये इसका खुश्क जो है एक हो चुका है टहनी, ये आप देख रहे हैं। मदरजा बाला अक़साम ये पत्ते हैं इसके बहुत प्यारे। मदरजा बाला अक़साम की बाकायदा काश्त की जाती है। जंगली खुदरो की निस्बत काश्त शुदा असगंध की अफादियत बहुत कम होती है। एक वक्त था कि भारत के इलाका राजस्थान से असगंध नागौरी के नाम से मिला करती थी, जो दरअसल वहाँ के एक शहर नागौर से के नवाही इलाकों की पैदावार थी और बहुत ही आला समझी जाती थी। ये इसके बीज हैं, ये मैंने आपको दिखाया है। लेकिन अब ये हिंदुस्तान के दीगर बहुत इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर काश्त भी की जाती है और इसी नाम से फ़रोख्त हो रही है, जो कि दुरुस्त नहीं है। हमें बलूचिस्तान के इलाकों से पैदा होने वाली अक्सन इस्तेमाल करनी चाहिए। इन इलाकों से मिलने वाली असगंध जो है वो अपनी अफादियत में हिंदुस्तानी असगंध से किसी भी तरह कम नहीं है, बल्कि कदरे बेहतर है। इसके इस्तेमालात, ये इसके खुश्क शुदा तने की एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसके बीज हैं, ये इसके साथ जो ये बीज लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, ये देख रहे हैं आप। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमालात की हामिल ये बूटी, इसके होते हुए अगर हम बीमारियों में घिर जाएं तो ये देखें, ये इसके बीज हैं। अक्सन के ताज़ा पत्ते भी बाज़ हालतों में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुफीद जो इसकी जड़ें हैं जो खुश्कशुदा होती हैं, जो कि ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि पंसार से बआसानी आपको मिल सकती हैं। आजकल नाज़रीन जोड़ों के हड्डियों के दर्द और कमज़ोरी के इलाज के तौर पर स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा रिवाज आम है। दर्द और सूजन से फ़ौरी निजात के लिए फार्मेसी में बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं और ये मौजूद हैं, जिनसे वक्ती फ़ायदा होने की सूरत में जब हम इसको छोड़ते हैं तो कई साइड इफ़ेक्ट और पेचीदगियाँ भी मरीज़ के शामिल हाल हो जाती हैं और इसकी ऐसा एक वक्त आता है कि मुज़र असरात अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। इन अद्वियात से बहुत बेहतर है कि आप असगंध का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में बहुत सी तिब्बी अद्वियात तैयार करने वाली कंपनियां इसके मुरक्कबात तैयार करती हैं। हब्बे असगंध के नाम से आपको तैयार शुदा दवाई मिल जाएगी।
क्योंकि इस कुदरती और बेज़रर बूटी में कोई नुकसान नहीं है। ये सुकून आवर होने के साथ साथ आसाबी कमज़ोरी, इससे पैदा शुदा तमाम अवारज़, दर्द, रग और पट्ठों में खिंचाव। ये देख रहे हैं, ये इसका बीज का एक दाना है। अब इसको हम जो है अगर खोलते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे बीज हैं। ठीक है जी, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बीज हैं। इसको आप काश्त भी कर सकते हैं। ये बीज आप हासिल कर लें किसी अपने इलाके में, करीबी वैरान जगह पे इसके पौधे मौजूद होते हैं, तो आप इसको ये बीज इकट्ठे करके इसको काश्त भी कर सकते हैं। लेकिन ये बाज़ार से इंतहाई सस्ती, अर्ज़ां और पंसार से आपको मिल जाती हैं इसकी जड़ें। ये देखें, ये इसके अंदर से ये बीज निकल रहे हैं। ये बीज हैं इसके, ये अभी कच्चे हैं। बहरहाल मैंने आपको दिखाने के लिए ये आपके सामने देख लें। तो इसके फ़वाइद की अगर बात की जाए और जिन अवारज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सुकून आवर है। सुकून आवर होने के साथ साथ इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। ये कुदरती और बेज़रर जड़ी बूटी है। दर्द, रग और पट्ठों में खिंचाव, नींद की कमी, आसाबी कमज़ोरी, बेख्वाबी के साथ साथ बदन में सुस्ती, कायली इसके मुसलसल इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती। बदन में चुस्ती, फुर्ती, तवानाई, ज़हनी तनाव दूर होने का एहसास होता है और बहुत से अमराज ख़त्म हो जाते हैं। इसके इस्तेमाल से हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। उम्र के आखिरी हिस्से में हड्डियों में जो दर्द होता है, कमज़ोरी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की जो वजह से होता है, जो बीमारी होती है उम्र के आखिरी हिस्से में, ख़ास तौर से इसको फ़ायदा देता है। हिले हुए जोड़ जो हैं ख़ास तौर से उनके लिए बहुत मुफीद है। कमर के दर्द के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मोरों को अपनी जगह से हिलना, गंठिया, अर्क-ओ-निसा में ये बहुत फ़ायदेमंद है। सर से लेकर पाँव तक फ़वाइद से भरपूर है ये बूटी। जिन शादीशुदा जोड़ों की बे औलाद हैं अभी तक और इलाज करवा के अभी तक वो मायूस हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है। जरासीम में इजाफ़ा करती है, हार्मोन्स को बहुत अच्छा करती है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही तिब्बी अफादियत से भरपूर ये बूटी कुदरत का अनमोल अतिया है हमारे पास। मैं इसके मज़ीद फ़वाइद आपसे शेयर करता हूँ और एक नुस्ख़ा ख़ास भी आपसे शेयर किया जाएगा। अशगंध जिस्म में खून की कमी को दूर करती है। खून की कमी को दूर करके मैदा जिगर को फ़िट और सेहतमंद हालत में वापस लाती है। बवासीर का इलाज है। जी नाज़रीन, नुस्ख़ा नोट कर लें। अशगंध आपने लेनी है, सूंड लेना है, पंसार की चीज़ें हैं सारी, पखड़ा लेना है, ये बराबर वज़न बारीक पीस लें। 1 टेबल स्पून या मर्ज़ की और उम्र के हिसाब से इस्तेमाल करें। 1 चम्मच इसकी मिक़दार ख़ुराक है। आलू गोभी चावल से परहेज़ करके किसी भी मर्ज़ में ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करें। किसी भी हालत में आप पोशीदा अमराज़ का शिकार हैं या बहुत ही तिब्बी फ़वाइद रखता है, लेकिन अगर चंद मुफीद जड़ी बूटियाँ मज़ीद इसमें हमने इजाफ़ा कर दी हैं, ये एक मुरक्कब नुस्ख़ा आप इस्तेमाल करें और इसके फ़वाइद हासिल करें। बहुत ही लाजवाब है, इससे खुराक हज़म होती है। तो ये आपने फ़वाइद इसके सुन लिए हैं। अब हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम।